तो हेलो गाइस, देखो अब प्रॉब्लम्स ऑन कॉन्टूर इंटीग्रेशन पे एक वीडियो मैंने बना दी थी और अब पार्ट सेकंड चल रहा है आपका पार्ट सेकंड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि वीडियो प्रोग्रेस में है या नहीं है। हाँ, वीडियो तो प्रोग्रेस में है। तो चलो देखो, अब आप लोगों को मैं प्रॉब्लम कराया था। लास्ट जो प्रॉब्लम थी वो 2 करा दी थी, थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, ओके। कम बात में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है आपके पास, क्या कि आपके पास एक इंटीग्रल वैल्यू दे रखी है, क्लोज इंटीग्रल सी कॉस 2 पाई जेड अपॉन में 2z माइनस 1 z माइनस 3 और कॉमा लगाया मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1। और आपके पास ऑप्शन जो है वो आपके पास ऑप्शन है माइनस पाई आयोटा, ऑप्शन बी जो है वो पाई आयोटा बाई 5, ऑप्शन सी जो है वो आपका 2 पाई आयोटा अपॉन में 5, ऑप्शन डी जो है आपके पास में पाई आयोटा। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट लगाना है आप लोगों को। मैंने जो 3-4 स्टेप बताए थे आप लोगों को उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि भाई डिनोमिनेटर जो भी है उसके लिए सिंगुलर पॉइंट्स के लिए आप डिनोमिनेटर को क्या कर दो, 0 कर दो। तो फॉर सिंगुलर पॉइंट, मैं दिख रहा हूँ यहाँ से, देखना एक बार, यहाँ से दिख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ, ओके डन। तो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए आप क्या करो, डिनोमिनेटर को क्या कर दो, आप 0 कर दो। तो चलो करो, तो क्या होगा 2z माइनस 1 और ये z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू एक तो 1/2 आ गई और एक 3 आ गई। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर? अरे यहाँ से मत जाओ बच्चे, इधर से चले जाओ, इधर से ही चले जाओ, कोई दिक्कत। अरे अच्छा, तो z की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 1/2 एंड 3। ठीक है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब। तो z की वैल्यू आपके पास में एक 1/2 आई है और एक 3 आई है। फिर मैंने आपको ये बोला था कि सबसे पहले इसको प्लॉट करो, इस वाले को। देखो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू जो है 1 है, इसका मतलब यहाँ पर x प्लस आयोटा y का मॉडुलस इक्वल टू 1। अब इसका मॉडुलस कितना होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल टू 1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो आपके पास सेंटर जो आ गए वो कितने हो गए, 0,0, और रेडियस आपके पास में आ गई है 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट की रेडियस आ चुकी है आपके पास में और सेंटर जो है वो क्या है, 0 0 चली गई। तो 0 0 आपके पास आ गए। ठीक है, नाउ अब आप इसको क्या करो, प्लॉट करो। तो साइड में प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, या चलो यहीं पे प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो आपके पास सेंटर क्या है, 0 0, और रेडियस कितना है 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दो आप लोग। ठीक है, दिस इज मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1। ओके, तो इस कर्व पर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब इस बात को समझिए, z की वैल्यू जो है एक बार 1/2 आई है और एक आपकी 3 आई है। तो 1/2 तो कहीं यहाँ लाई करेगी क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर 1,0 है, तो 1/2 तो यहाँ पर होगा, सही बात। बट जो 3 होगा वो 1 से तो आउटसाइड होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये 3 पॉइंट है वो आउटसाइड है और ये वाला जो है वो क्या है, इनसाइड। और मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, मेरी पहली वीडियो आप देखिए, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आउटसाइड जो पॉइंट होगा ना उसको फंक्शन में कंसिडर करना है। ठीक है, और पोल जो भी इनसाइड जो आया उसको आपको किस तरीके से करना है, देखो समझना। तो अब आपके पास इंटीग्रेशन कैसा बन गया, देखो समझना। तो क्लोज इंटीग्रल cos 2 पाई जेड अपॉन, तो अब आप देखिए z माइनस 3 को आप एक साथ रखिए ऐसे, अपॉन में ये आ गया आपका 2z माइनस 1 और ये आपका dz। तो i इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल c। अब यहाँ पर देखिए cos 2 पाई जेड अपॉन में z माइनस 3, और यहाँ से आप क्या कर लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन आएगा तो z माइनस 1/2 dz। तो चलो 1/2 तो बाहर लिख सकते हो, तो 1/2 लिख दिया बाहर। फिर क्लोज इंटीग्रल cos 2 पाई जेड अपॉन में z माइनस 3 अपॉन में z माइनस 1/2 और ये आपका dz। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 0 + 1। ठीक है, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1/2 और n की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका था। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या था,
फॉर्मूला था एफ ऑफ एन ए इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू 2 पाई आयोटा, क्योंकि ये इधर चला गया, इंटू एफ ऑफ एन ए अपॉन में एन फैक्टोरियल। देखो अभी एक बात समझना आप लोगों को, आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ना भैया ऐसा क्यों है कि ये है ना एक ही पोल अंदर लाई करता है, एक से ज़्यादा अगर पोल अंदर लाई कर गए तो क्या होगा, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर मान के चलो कि दोनों ही पोल, जैसे लेट अस सपोज जितने ही पोल आए और आपके पास में दैट मीन्स सिंगुलर पॉइंट्स, वो आपके बाहर आउटसाइड करे तो वो क्या वैल्यू होगी इंटीग्रल की, वो भी सॉल्व करेंगे, आप चिंता ना करो, ठीक है ना। अभी हम लोग देखो ध्यान रखना है यहाँ पर, याद ये रखना है कि हम लोग अभी सिंगुलर पॉइंट का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंगुलर पॉइंट के, ठीक है। वीडियो प्रोग्रेस में है। अब चलो, तो अब आपके पास में अब आ चुका है, तो क्या होगा 2 पाई आयोटा। अब यहाँ देखो एफ ऑफ जेड जो है वो ये है भाई, ये देखो ये, तो आपके पास एफ ऑफ जेड जो है वो लिख लो आप, क्या है, cos 2 पाई जेड अपॉन में जेड माइनस 3। अब आपको क्या करना है, देखो एफ ऑफ 0, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो 0 और z की वैल्यू कितने पर है, a पर कितना है, a कितना है आपका 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना और 1/2 रख देना है उसमें, तो आपको डेरिवेटिव करना ही नहीं है तो फिर पुट कर दो, तो cos 2 पाई इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन में जेड की वैल्यू 1/2 माइनस 3, तो ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cos पाई जो होता है वो -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा -5/2, दैट मीन्स 2/5। तो अब आप समझिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, इसको देखिए, तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपके पास देखो 2 पाई आयोटा है अपॉन में 0 फैक्टोरियल इनटू, और इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी है 2/5, तो ये कितना हो गया 2 पाई आयोटा अपॉन 1 इंटू 2/5। आई थिंक एक ये 2 रह गया, देखो यहाँ पर ये 1/2 रह चुका है, यहाँ पर देखो ध्यान रखना है 1/2 हमेशा चल रहा है, तो इसका मतलब 1/2, ये आपका 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया 2 पाई आयोटा अपॉन 5। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है वो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, 4 प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए 4 प्रॉब्लम में क्या है, इसको रब कर रहा हूँ। तो अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो देखो अब एक क्वेश्चन ये आ गया कि आपके पास इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है कि क्लोज इंटीग्रल z की पावर 2 अपॉन जेड की पावर 4 माइनस 1 डी जेड, ठीक है, और आपके पास लिखा है z प्लस 1 का मॉडुलस इक्वल टू 1, और आपके पास ऑप्शन जो है वो आपके पास कितने हैं 2 पाई आयोटा, बी ऑप्शन जो है वो क्या है -पाई आयोटा बाई 2, ऑप्शन सी जो है -3 पाई आयोटा बाई 2, ऑप्शन डी जो है वो आपके पास पाई स्क्वायर आयोटा, ठीक है। जेस्ट और टीफर एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिली होगी, ठीक है। तो चलो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आप सिंगुलर पॉइंट निकालिए, तो फॉर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, तो सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या होगा, z की पावर 4 माइनस 1 को 0 कर दो। अब देखो इसको समझना, z स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये आपस में बहन भाई बन गए, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको करेंगे तो क्या होगा, z स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर ये देखो z स्क्वायर प्लस 1 और इसको फिर दोबारा से आप बहन भाई बना सकते हैं, तो z प्लस 1 और आपका z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास z स्क्वायर प्लस 1 0 आया, तो दैट मीन्स z स्क्वायर इक्वल टू -1, तो z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 जो होता है वो क्या होता है आयोटा, तो z की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस आयोटा।
और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, z प्लस वन इक्वल टू जीरो तो z इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ से आपका z माइनस वन इक्वल टू जीरो तो z इक्वल टू वन। इसका मतलब देयर आर 4 सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, तो आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स क्या है, एक 1 है, एक -1 है, और एक आयोटा है, एक माइनस आयोटा है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है मेरे भाई, इस जो भी आपको दिया है ये वाला मॉडुलस z प्लस वन का मॉडुलस जो है इक्वल टू 1 है, उसको प्लॉट करना होता है, क्योंकि ये देखना होगा आपको कि इनमें से, इन सिंगुलर पॉइंट में से कौन सा इनसाइड लाई कर रहा है, कौन सा आउटसाइड लाई कर रहा है। और फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि देखना आप लोगों को एक ही लाई करेगा इन तरह की प्रॉब्लम में। ठीक है ना, अगर 2 3 4 कितने भी अगर लाई करते हैं लेटस वो अंदर, तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेटस सपोज कि कोई अगर सिंगुलर पॉइंट इनसाइड लाई ही नहीं करता तो भी क्या कहते हैं क्वेश्चन जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं देखो समझा रहे हैं। तो z प्लस वन इक्वल टू 1, तो अब आपके पास क्या है, ये आपका x प्लस आयोटा y प्लस 1 का मॉडुलस इक्वल टू 1। तो अब रियल पार्ट को एक साथ रखो तो क्या आएगा, x प्लस वन प्लस आयोटा y इक्वल टू 1। मेरे भाई ये तो कर चुके हो तुम लोग 11th क्लास के अंदर। तो ये क्या होगा, इसका मॉडुलस क्या होगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और देखो इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दे तो 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस वन और इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब सेंटर क्या हो गया मेरे भाई, -1, 0, और आपके पास रेडियस कितनी हो गई आपके पास 1 यूनिट। ठीक है, तो चलो अब इसका एक ड्रॉ करो इसको। तो यहाँ पर यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब तो इसकी तो ये आपने लिख ही रखा है, तो आपके पास में क्या हो गया, तो आपके पास सेंटर जो है वो -1, 0 है, तो -1 कहीं यहाँ आएगा, -1, 0। ठीक है, और रेडियस कितना है 1 यूनिट का। देखो अगर आप लोगों को है ना इसको सर्कल ड्रॉ करना है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि हमको यही डाउट हो जाता है कि सिंगुलर पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है नहीं कर रहा, ओनली इसको देखकर, मतलब ग्राफ को देखकर भी समझ नहीं आया था कि कैसे। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि ना हमेशा चारों दिशा से आप क्या करो, 1 यूनिट की रेडियस से है ना तो 1 यूनिट डिस्टेंस पे चले जाओ। तो देखो इस पॉइंट से आप 1 यूनिट डिस्टेंस राइट साइड पे जाओ तो 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आएगा, फिर 1 यूनिट डिस्टेंस पीछे जाओ तो ये -2 आएगा। क्लियर है, 1 यूनिट डिस्टेंस आप ऊपर जाओ तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, तो आप ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, और फिर 1 यूनिट नीचे जाओ तो -1 तो आपका नीचे आएगा। अब आपके पास 4 पॉइंट्स आपके पास मिल चुके हैं, तो आप क्या करो, इससे सर्कल ड्रॉ कर दो इस तरीके से, थोड़ा सा आपको है ना प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप लोगों को बड़ी दिक्कत आएगी। अभी मैं प्रॉब्लम भी कराता हूँ। ठीक है, आप चिंता ना करो। तो हम लिख लेते हैं 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें रियल पार्ट तो आपका 0 है, दैट मीन्स, और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको x एक्सिस पे रियल पार्ट और जो y एक्सिस पे है जो आपका इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 प्लस आयोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 आपका x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट 1 है। तो इसका मतलब ये कि 0 प्लस आयोटा यहाँ पर लाई करेगा, मतलब ये आपका आयोटा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इसके बाद माइनस आयोटा वाला ये वाला पॉइंट होगा। फिर आपके पास में 1 तो इस तरफ होता है, ठीक है ना, तो ये 1 आ गया। और यहाँ पर अब ये आपके पास क्या है -1, तो -1 तो यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 4 सिंगुलर पॉइंट्स थे और 4 सिंगुलर पॉइंट्स में से ओनली 1 सिंगुलर पॉइंट लाइज इनसाइड। फिर बोल रहा हूँ कि अभी 2 पॉइंट्स के लिए भी हम सॉल्व करेंगे, आप इस बात की टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने ओनली एक सिंगुलर पॉइंट लाई कर रहा है इनसाइड, तो उसका सॉल्व किया है, तो बस ख़त्म क्वेश्चन। अब तो आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया कि जब ये पॉइंट और आपका ये वाला पॉइंट जो है वो आउटसाइड लाई कर रहा है, तो उस फंक्शन जो fz जो बनाओगे ना आप लोग, तो उसको कंसिडर करना है उसके अंदर। तो अब चलो बनाते हैं, तो इसको हटा देते हैं, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती कर दी, चलो भाई बना लेते हैं अभी, रुको। तो क्लोज इंटीग्रल z² अपॉन में z की पावर, तो आप क्या करो 2² + 1 z² + 1, और ये z + 1
और ये z -1 और ये आपका dz क्लोज इंटीग्रल। तो मैंने बोला ना कि भाई आपके पास आयोटा माइनस आयोटा क्या कहते हैं बाहर है और 1 भी बाहर है, तो आपको इस पूरे को लेके चलना है। तो मतलब ये आपका एफ जेड बन जाएगा। तो अब चलो बनाओ, क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल जेड स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड प्लस 1 अपॉन में जेड -1 इंटू डी जेड। तो अब ये तो आपका क्या हो गया मेरे भाई एफ जेड, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए हो गया, ए कितना 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या है 1, तो दैट मीन 0 + 1, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी हो गई 0, सिंपल खत्म क्वेश्चन। तो अब इसको देखो समझना है, इसको हम लिख रहे हैं आंसर में, तो क्या होगा 2 पाई आयोटा अपॉन में 0 फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ 0, और कितने पे निकालना है 1 पर निकालना है। तो क्या होगा 2 पाई आयोटा और 0 फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है, और एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना फंक्शन में और 1 रख देना है, तो रखो 1 यहाँ पर, चलो निकाल लो मेरे भाई यहाँ पर 1 रख के। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर ये 1 + 1, तो क्या होगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो 2 होगा, और 1 + 1 2 होगा, दैट मीन्स 1/4। तो ये आपका हो गया 1/4, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया पाई आयोटा बाई 2। तो ऑप्शन जो है वो आपके पास में कितना है, पाई आयोटा बाई 2 तो नहीं है बट माइनस है। भाई माइनस क्यों आ रहा है देख लेते हैं अभी। अरे मेरे भाई z +1 = 0, दैट मीन z -1 होगा ना, इसका मतलब क्या होगा ये वाला कंसिडर करना था, ये वाला हमने क्या किया, ये गलती कर दी भाई। तो ये प्लस होगा, तो अब आपके पास a की वैल्यू कितनी होगी -1, ये गलती कर दी ना भाई, ठीक है ना। जो आउटसाइड है उसको आपको कंसिडर करना है फंक्शन में, ये तो इनसाइड है, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू क्या होगी -1, ठीक है, ओके। तो चलो -1 का स्क्वायर अपॉन में -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका -1 तो ये 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया, ये आपका -2 हो गया, तो क्या हो गया -1/4 आ गया, बस खत्म। तो ये कितना हो गया 2 पाई आयोटा अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ 1, तो 2 पाई आयोटा अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और 2 एफ ऑफ 1 कितना है -1/4, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया पाई आयोटा बाई -2, दैट मीन्स माइनस पाई आयोटा बाई 2। तो ऑप्शन जो है वो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको एक बार रद्द कर देता हूं मैं। तो अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, ठीक है। तो चलो करते हैं भाई इसको। फिर मैं बोल रहा हूं कि अब बिल्कुल सिंपल है, आप टेंशन ना लीजिए। अभी हम जो कर रहे हैं हम लोग मेरे भाई एक सिंगुलर पॉइंट इनसाइड वाला कर रहे हैं, 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, 4 भी कर सकते हैं, इतना बड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है ना, कंपटीशन लेवल पर। और एक भी ना हो वो भी करेंगे, ठीक है। तो चलो करो भाई इसको। तो आपके पास में आई जो है वो आपके पास क्या है, क्लोज इंटीग्रल सी z² बाई z² -1 dz। तो आप आई क्लोज इंटीग्रल सी z² बाई बहन बाई, तो z + 1 z -1 dz। अब आपके पास सिंगुलर पॉइंट निकालो, सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे, तो z + 1 और z -1 को 0 कर दो, तो z की वैल्यू एक -1 आई और एक आपके पास 1 आ गई, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट आपके पास -1 और 0 है, 1 है, सॉरी। अब आपके पास इसको प्लॉट करो भाई, तो क्या है z -1 का मॉडुलस = 1 लिखा है, तो मैं लूँगा x + आयोटा y -1 का मॉडुलस = 1। तो मैं रियल पार्ट को एक साथ में लेके चलूँगा, तो क्या होगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास सेंटर जो आपका हो गया 1, 0 और रेडियस आपके पास में आ गई है 1 यूनिट। तो चलो प्लॉट कर दो। तो प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो तो 1, 0, तो 1, 0 तो कहीं यहाँ आएगा, और 1 यूनिट का रेडियस। फिर मैंने बोला ना कि भाई आप लोग को करना क्या है कि आप है ना चारों दिशा में चलो, चारों दिशा में क्या करो 1 यूनिट का, क्योंकि ये रेडियस कितना है 1 यूनिट का सर्कल बनाना है। तो आप यहाँ पर जो होगा वो 2 हो जाएगा, यहाँ पर आप 1 यूनिट पीछे जाओगे तो भाई 0 पे आएगा ना, फिर 1 यूनिट ऊपर जाओ तो 1, और 1 यूनिट नीचे जाओ तो -1। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ऐसा होगा, कभी कभी डाउट में हो जाता है कि यार ये पॉइंट लाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो आपके पास 4 पॉइंट आ गए, थोड़ा ड्रॉ कर लो बस इस तरीके से, ठीक है। अब z की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1 तो कहीं यहाँ आती है,
तो ये तो पॉइंट आउटसाइड हो गया। तो मैंने बोला ना आउटसाइड होता है अगर कोई सिंगुलर पॉइंट तो उसको फंक्शन में कंसिडर करना होगा। और अब z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 तो यहीं पे आ गया, तो ये तो आपका इनसाइड पॉइंट हो गया, खत्म क्वेश्चन। तो अब आप आ जाओ, i इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल z स्क्वायर अपॉन में z प्लस 1 और आपके पास z माइनस 1 dz। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई जो आउटसाइड है उसको बाहर कंसिडर करना है, तो z माइनस 1 इज द आउटसाइड। तो आप अब क्या करेंगे, तो क्लोज इंटीग्रल c z स्क्वायर अपॉन में z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1 और ये आपका dz। अब ये जो फंक्शन बना ना मेरे भाई, ये आपका पास f ऑफ z बना। तो f ऑफ z की वैल्यू कितनी हो गई, z स्क्वायर अपॉन में z माइनस 1। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो ये इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस माइनस 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास माइनस 1 हो गई। और यहाँ पर देखो 0 प्लस 1 है, तो इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास 0 हुई। एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना, तो डायरेक्ट करें तो क्या होगा, 2 पाई आयोटा अपॉन में 0 फैक्टोरियल इंटू कौन सी थ्योरम है, कोची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, अब f ऑफ 0 माइनस 1 पर तो 2 पाई आयोटा अपॉन 1 इंटू, एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना, बस आपको माइनस 1 पे निकाल देना वैल्यू। तो क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में माइनस 1 माइनस 1, तो 1 अपॉन माइनस 2 दैट मीन्स माइनस 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, माइनस पाई आयोटा। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है वो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी लेते हैं। ठीक है, तो मेरे भाइयों अब देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लेते वीडियो चल रही है। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन है, आपको ये निकालना है। ठीक है, इसका इवेल्युएट करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन हो सकते हैं, बट मेरे पास 4 ऑप्शन जो है वो नहीं है, बस आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो चलो मैं सॉल्व तो कर ही रहा हूँ। तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल सी, मैंने बोला ना पोल्स निकालने, तो आप क्या करो, पहले सबसे पहले पोल्स मतलब सिंगुलर पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट को क्या कर दो, 0 कर दो। तो क्या होगा, फॉर सिंगुलर पॉइंट्स z4 क्यूब प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, कॉमन 2, तो z की पावर 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा z स्क्वायर माइनस ये हो गया 4z प्लस 4 इक्वल टू 0। एट दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो इसके रूट्स भी होंगे, तो क्या होगा, z स्क्वायर, और यहाँ पर अब देखो करते हैं, तो क्या होगा, z स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ जाए, 4 आ जाए, जोड़ने घटाने पर भी कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो क्या होगा, 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4, तो z स्क्वायर और ये आपका z स्क्वायर माइनस 2z माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो z स्क्वायर और ये आपका कॉमन आ गया z माइनस 2, फिर यहाँ पर माइनस 2 कॉमन आ गया z माइनस 2 और ये आपका 0, तो z स्क्वायर और ये आपका z माइनस 2 और ये आपका z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास z स्क्वायर और ये z माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स, तो एक तो z स्क्वायर इक्वल टू 0 दैट मीन्स z इक्वल टू 0। ठीक है, और आपके पास एक z माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दैट मीन्स z माइनस 2 इक्वल टू 0 दैट मीन्स z इक्वल टू 2। ठीक है, 2 पॉइंट्स आ गए। अब चलो इसको आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो क्या है आपके पास में, z माइनस 2 माइनस आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू 2। तो पता है ना आप लोगों को भाई क्या, कि z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 माइनस आयोटा इक्वल टू 2। अब रियल पार्ट एक साथ रख लीजिए और क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट एक साथ, तो क्या होगा, x माइनस 2 फिर आयोटा कॉमन y माइनस 1 का मॉडुलस इक्वल टू 2। तो अब इसका आपको पता है मॉडुलस कैसे निकालना है, 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा, सेंटर आपके पास में कितना हो गया, 2,1 और रेडियस आपके पास में कितनी आ गई है, 2 यूनिट। तो अब आप इसको प्लॉट करना है, इसको तो प्लॉट करते हैं। ठीक ना, अब इसमें डाउट हो जाता है मेरे भाई कि कौन सा लाई कर रहा है कौन सा नहीं लाई कर रहा। तो चलो 2,1, तो देखो ऐसे बना लेते हैं, 1 फिर ये आपका 2 फिर ये आपका 1 ये आपका 2, ठीक है, ये आपका
-1, ये आपका -2। ठीक है, चलो आपका 2,1, 2,1 कहाँ आएगा? 2 और ये 1 कहीं यहाँ आएगा, सही बात, यहाँ पर है। अब आपको 2 यूनिट का रेडियस का सर्कल बनाना है, तो आपको मैंने बोला था कि 2 यूनिट ऊपर, 2 यूनिट नीचे, 2 यूनिट राइट साइड, 2 यूनिट लेफ्ट साइड। तो 2 यूनिट ऊपर जाओगे तो भाई वो 3 पर कट करेगा, सही बात। और 2 यूनिट पीछे जाओगे तो ये तो 2 यूनिट पीछे जाओगे तो यहीं पे आ जाएगा। फिर 2 यूनिट नीचे जाओगे तो 2 यूनिट नीचे जाओगे तो ये देखो 1 यूनिट ये रहा, 1 यूनिट ये रहा, तो कहीं यहाँ पर -1 पे ही कट करेगा ऐसे। और 2 यूनिट इस तरफ जाओ तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो 4 पर जाएगा, ये आपका हो गया। अब आपके पास ये चारों पॉइंट्स आ चुके हैं और आप इसको सर्कल में क्रिएट कर दो। एक रफ डायग्राम बनाना होता है मेरे भाई। ठीक है, चलो अब आप एक बताओ, z = 0, क्या z = 0 यहां पर है? क्या ये आउटसाइड है? बिल्कुल आउटसाइड है, तो दिस पॉइंट इज आउटसाइड। अच्छा, z = 2, z = 2 यहां पर आएगा, z = 2, तो ये तो आपका इनसाइड हुआ। तो मैंने बोला ना कि जो आउटसाइड है उसको फंक्शन में कंसीडर करना है और जो इनसाइड है उसको फंक्शन में कंसीडर नहीं करना, वो z-a⁻n+1 टाइप में लिखना है। तो ख़त्म। अब इसको ये हमको यूज़ होगा लास्ट में, तो हम देखो कैसे कर रहे हैं। तो आपके पास I = क्लोज इंटीग्रल C z+1 अपॉन में, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो क्या हो गया z² z-2 का होल स्क्वायर इंटू dz। ठीक है, अब I क्लोज इंटीग्रल C, मैंने बोला ना जो बाहर है उसको कंसिडर करना है, मतलब क्या फंक्शन को लेके चलना है। तो क्या होगा देखो z+1 अपॉन z² अपॉन z-2 का होल स्क्वायर इंटू dz। अब ये आपका मेरे भाई क्या बन गया? फंक्शन बन गया। तो आपके पास f(z) की वैल्यू कितनी है? z+1 अपॉन में z²। ठीक है, तो और a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2, और n की वैल्यू देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ? 1+1। ठीक है, फॉर्मूले में क्या था? n+1। ठीक है, अगर नहीं देखिए वीडियो लास्ट तो आप देखिए, फर्स्ट वीडियो में ऐसा डिस्कस किया हुआ है मैंने। तो n की वैल्यू आपके पास 1, मतलब एक बार डेरिवेटिव करना। तो अब देखो करते हैं, तो 2 पाई आयोटा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, और ये n 1 फैक्टोरियल इंटू f(1), और ये 2 पर, मतलब क्या हुआ? एक बार आपको डेरिवेटिव करना है f(z) का, उसके बाद आपको 2 पुट कर देना है, तो करो। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट, तो f(z) की वैल्यू कितनी है आपके पास में? z+1 अपॉन z²। तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो मैं तो समझदारी का परिचय बताए क्या दूंगा भाई, इसको आप पहले तो सेपरेट कर दो, z/z² प्लस 1/z²। तो एक कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 1/z प्लस 1/z²। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो क्या होगा? f(z) का डैश 1, तो 1/z का डेरिवेटिव जो होता है -1/z², फिर 1/z² का -2/z⁻3, तो क्या हो गया? -1/z² -2/z⁻3। अब आपके पास क्या रखना है? 2 रख देना है, 2 रख दो उसके अंदर। अब इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो 2 रख दो। तो f(2) 1 पर 1 डेरिवेटिव, तो क्या होगा? -1/2 का स्क्वायर माइनस 2/2 का क्यूब, तो कितना हो गया? -1/4। फिर ये आपका हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो ये भी -1/4, तो ये कितना हो गया? -2/4, कैंसिल हो गया, -1/2। तो बस इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो इक्वेशन 2 पाई आयोटा अपॉन में 1 फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है, और f(1) 2 पर कितना है? -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -पाई आयोटा। देख लेते एक बार, -पाई आयोटा ही लिखा आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ओके, एक बार देख लेते हैं वीडियो, वर्किंग में है, बिल्कुल वर्किंग में है। चलो देखो एक और प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं मैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ाई करिए। तो प्रॉब्लम जो है वो आपके पास में देखो, चलो एक और सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा से पार्ट 3 चल जाएगा। तो आपके पास I क्या है? आपके पास क्लोज इंटीग्रल C 3z² प्लस
जेड अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस वन इंटू डी जेड, और आपके पास जेड माइनस वन का मॉडुलस इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, और आपसे बोला है कि इवेल्युएट करो इसको, मतलब ये क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो एक बात कि अभी ये पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे सो ऑन आएगा, और डिफरेंट टाइप्स के इंटीग्रेशन जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, उसको सॉल्व करने की ट्रिक बताई जाएगी। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। ठीक है, और देखो हम कम बातों में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग चीज़ होती है और आपका नॉलेज एक अलग चीज़ होती है। ठीक है ना, तो ये जो भी बताया जा रहा है वो एंट्रेंस बेसिस पे बताया जा रहा है कि हाँ भाई अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग एटलीस्ट सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको अभी हम लोग जो मैं जो सिखा रहा हूँ यहाँ पर, वो यहाँ पर ये सिखा रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टॉपिक पर। ठीक है, तो जितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा उतना ही आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो अब आपके पास अगर सिंगुलर पॉइंट्स के लिए अब देखिए तो सिंगुलर पॉइंट क्या है, जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1, सॉरी। तो आपके पास में 2 पॉइंट्स आ गए, आपके पास एक 1 आ गया और एक -1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब तो तुम लोग समझ गए यार। ठीक है ना, तो x प्लस आयोटा वाई माइनस 1, तो रियल पार्ट को एक साथ में रखना है, तुम लोग 11th क्लास में भी तो पढ़े होंगे, इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो आपका सेंटर जो आ गया वो कितना हो गया, 1,0, और रेडियस आपके पास कितना हो गया मेरे भाई, 1 यूनिट। तो आपको मैंने बोला है प्लॉट कर दो, इसको कर दो मेरे भाई प्लॉट। 1,0 का यहाँ आएगा। ठीक है, और 1 यूनिट का रेडियस ड्रॉ करना है, तो 1 यूनिट का रेडियस राइट साइड चलो 1 यूनिट तो 2 पर आ जाएगा, पीछे चलोगे तो 0 पर आ जाएगा, ऊपर जाओगे तो 1 पर आएगा, फिर ये नीचे तो -1 पर आएगा। दैट मीन्स आप इसको ड्रॉ कर लो, इस तरीके से बना लो। ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा। ओके, अब z इक्वल टू -1 और ये आपके पास 1, तो 1 तो z इक्वल टू 1 तो इनसाइड कर गया लाई, ये आपके पास क्या हो गया, इनसाइड, और z इक्वल टू -1 तो आउटसाइड नहीं, ये पॉइंट तो आपके पास आउटसाइड है। फिर बोल रहा हूँ आउटसाइड पॉइंट को आपको फंक्शन में कंसिडर करना है, तो आपके पास आउटसाइड में फंक्शन को कंसिडर करना है, तो क्या होगा, देखो इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल c 3z स्क्वायर प्लस z अपॉन में ये क्या हो जाएगा, z प्लस कौन सा वाला बाहर है, z प्लस 1 वाला। ठीक है, अपॉन में z माइनस 1 और ये आपका dz। ठीक है, ये वाला पॉइंट आउटसाइड था, दैट मीन्स देखो समझो इसको, ये आपका z प्लस 1 और ये z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये वाला पॉइंट आउटसाइड है ना, तो आपने उसी को फंक्शन में कंसिडर किया है। अब यहाँ पर देखो 0 प्लस 1 लिखा है और आपके पास a की वैल्यू कितनी आई, 1 हो गई, और ये आपका क्या बना, फंक्शन। तो f ऑफ z की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 3z स्क्वायर प्लस z अपॉन में z प्लस 1। ठीक है, अब आपको पता है कि 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0 हो गई। ठीक है, तो एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना, आप निकाल लो, चलो यहीं पे निकाल लो, एक बार भी डेरिवेटिव करना, बस ओनली a पर, a की वैल्यू 1 है तो 1 पे निकालना है आपको। तो क्या होगा, 3 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, दैट मीन्स 3 प्लस 1 अपॉन में 2, दैट मीन्स 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 2। अब आपको पता है मेरे भाई कैसे लिखना है, 2 पाई आयोटा अपॉन में n फैक्टोरियल, तो n तो आपके पास 0 है, तो 0 फैक्टोरियल इनटू f ऑफ 0 1। ठीक है, तो आपका 2 पाई आयोटा इंटू 0 फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है, और f ऑफ 0 1 कितना है, 2, तो दैट मीन्स 4 पाई आयोटा। ठीक है, तो ये आंसर आया है, देख लेते एक बार, हाँ 4 पाई आयोटा ही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 होगा, और पार्ट 3 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि अगर मान के चलो कि एक से ज़्यादा पॉइंट जो है वो इस कर्व के अंदर जो है वो लाई कर गए, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स, और अगर मान के चलो कि सारे के सारे जो सिंगुलर पॉइंट है वो आउटसाइड लाई कर रहे, तो क्या होगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।